गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज 28 में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 31 मई 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं और ऐसा कौन सा फंडामेंटल स्टॉक है जो कि आने वाले सेशंस में उस पे वो स्टॉक का न्यूज का उस पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो दोस्तों, आज भी अगर हम निफ्टी का मोमेंटम देखें तो हमने ये कहा था कि शायद दोनों साइड निफ्टी में मोमेंटम हो सकती है, बट निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरा दिन कंटिन्यू लोअर साइड पे ही मोमेंटम दिखी रही है। हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे उसी हिसाब से निफ्टी का मोमेंटम रहा है। बैंक निफ्टी में हमको मॉर्निंग में गैप अप होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया और बैंक निफ्टी अगेन अपसाइड में मोमेंटम हुई। देन अगेन सेकंड सेशन में बैंक निफ्टी ने निगेटिव मोमेंटम दिया है। सो आज मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन रहा। बैंक निफ्टी का निफ्टी वन साइड नीचे रही, जो कि हमको आज का पूरा दिन में मोमेंटम देखने मिला है। सो दोस्तों, अब नजर डालते हैं थोड़ा चार्ट पे, जो कि आज का मतलब 30 मई 2024 का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम हुआ है उस पे नजर डालते हैं। अगर आप देखोगे कि निफ्टी 29 मई को लगभग 22,704 के आसपास क्लोजिंग था और कल का लो था 22,685। हमने ये कहा था कि अगर 22,685 क्रॉस होता है तो हमें लगभग 22,458 और 22,405 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हमने ये कहा था 22,545 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके शायद ऊपर आएगा, बट आज 22,545 का भी लेवल मॉर्निंग में ब्रेक हुआ। उसके बाद 22,499 और 22,458 के लेवल्स भी देखने मिले हैं। अगर आज के दिन का मोमेंटम देखते हैं तो निफ्टी में 22,417 का लो किया है, जो कि आज का एकदम बॉटम का सपोर्ट था हमारे लेवल्स में। ये देख सकते हो हमारे पास 22,405 का लेवल था। तो अगर आप देखोगे निफ्टी ने गैप डाउन देने के बाद पूरा दिन निफ्टी डाउन में ही मोमेंटम रही है, आप लेवल्स देख सकते हो। और हम चार्ट पे अगर देखते हैं तो निफ्टी लगभग 1% का डाउन से क्लोजिंग हुए, जो कि 216 पॉइंट से गिरावट से निफ्टी आज क्लोज हुई है। कल के लिए मतलब शुक्रवार के लिए निफ्टी भी ऐसे लग रहा है शायद थोड़ा फ्लैट मूवमेंट या फिर थोड़ा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ सकता है। अगर आप चारों दिन देखोगे मतलब मंडे का फर्स्ट हाफ, ट्यूसडे पूरा दिन, वेडनेसडे पूरा दिन और थर्सडे का भी पूरा दिन निफ्टी ने गिरावट जारी रखी है। लगभग 4 दिन निफ्टी में गिरावट देखने मिली है। मंडे को फर्स्ट हाफ निफ्टी पॉजिटिव थी, बट उसके बाद हमको अपर लेवल्स में जैसे हमने डिस्कस किया था उस तरह प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। बट अब अगर देखते हो तो निफ्टी में जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब हमारे लिए सपोर्ट काम कर रहा है। कल के लिए मतलब शुक्रवार के लिए शायद निफ्टी में भी दोनों साइड मोमेंटम दिखेगी, डाउन और अप की। शायद डाउन साइड में सपोर्ट लेना अभी एक्सपेक्टेड है, जो कि शायद कल के दिन ले सकता है। अब हम 31 तारीख के लिए निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। ये देखिए निफ्टी का आज का क्लोजिंग है मतलब 30 मई 2024 का, जो कि 22,488 और यह देखते हो कि 22,417 का आज का लो है। अगर कल के लिए 22,417 अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में 22,349 और 22,306, 22,273, 22,239 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। उससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो लेवल पे निफ्टी सपोर्ट लेने के बहुत चांसेस है। कभी जाएगी नीचे अगर 22,417 417 क्रॉस करती है, मतलब आज का लो अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में और लगभग 125 से 150 पॉइंट की गिरावट हमको देखने मिलेगी। बट अदरवाइज अगर आज के लो के नीचे सस्टेन नहीं होता है और वहां पे सपोर्ट लेके कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां से निफ्टी में एक रिकवरी देखने मिलेगी, जो कि 22,561 का 50% लेवल है। वहां तक तो एटलीस्ट हम कल मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये भी कभी अगर आज के लो के नजदीक निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो ही। दोस्तों, अगर 22,561 के ऊपर निफ्टी जाती है तो हमको 22,594, 22,637 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट पहले उसके लिए 22,561 का लेवल
टच करना इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन शायद फ्लैट मूवमेंट या फिर दोनों साइड का मोमेंटम निफ्टी में देखने मिलेगा। हमने जैसे कहा कि अगर आज का लो ब्रेक होता है तो वहां से 100 से 150 पॉइंट अगेन निफ्टी गिरेगी, या फिर अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आता है, बट अगर रिवर्सल कैंडल बनता है तो मार्केट वहां से ऊपर आने का चांसेस है, जो कि 22,561 तक के लेवल पहले टच हो सकते हैं निफ्टी में अगर रिकवरी दिया तो। सो इतना कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज जो हमने लास्ट वीक में जैसे प्रेडिक्शन कहा उसी तरह मोमेंटम चारों दिन देखने मिला है। बट कल के लिए थोड़ा मार्केट एक हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड का मोमेंटम या फिर फ्लैट वाला मोमेंटम देखने मिल सकता है। अभी हमने निफ्टी का मोमेंटम देखा, अभी हम एक नजर डालते हैं जो कि बैंक निफ्टी पे। अगर हम बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं तो आप देखोगे बैंक निफ्टी में आज अभी जो क्लोजिंग हुआ है 181 पॉइंट तेजी से बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। जबकि अगर आप स्टार्टिंग का मोमेंटम देखते हो, स्टार्टिंग के 9:15 बजे तो बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपन दिखने मिला था। और ये देखिए जो पहला वाला कैंडल है उस कैंडल में, ये 9:15 का कैंडल है, 48,335 का लो करके बैंक निफ्टी ने 48,849 का हाई किया है। और उसके बाद बैंक निफ्टी एक छोटा सा करेक्शन दिया और अगेन अपसाइड मोमेंटम गई। और हमने ये कल के सीरीज में कहा था अगर बैंक निफ्टी ऊपर आती है तो 49,022 और 49,057 ये लेवल हमने डिस्कस किया था कल के सीरीज में, आप हमारा वीडियो जाके देख सकते हो। सो एग्जैक्टली नियर अबाउट 49,057 जो कि आप देख सकते हो हमने कर्सर रखा है, 49,044 का बैंक निफ्टी ने आज भी हाई करके वहां से हमको एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने मिली है। उसके बाद जो रिटर्न आया है बैंक निफ्टी 48,545 जो कि पहले आज का दिन में ही 11:30 बजे वहां पे एक लेवल आया था। सो दोस्तों कल के लिए मतलब 31 तारीख के लिए अगर बैंक निफ्टी 48,530 के नीचे जाती है, ये हम चार्ट के बेसिस पे बता रहे हैं, लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे उसी के साथ, बट ये चार्ट के बेसिस पे हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कल के दिन 48,530 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, मतलब यहां से बैंक निफ्टी करेक्शन आके ऊपर गई थी, 49,044 का हाई किया और उसके बाद बैंक निफ्टी अगेन नीचे आई जो कि 48,545 का लो किया। मतलब ये जो दो रेक्टेंगल आज के बने वहां पे बैंक निफ्टी ने क्या लिया, सपोर्ट लिया, और अगेन 3 बजे एक ऊपर की मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने मिली है। सो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी हमारी 48,838 के ऊपर जाती है तो अगेन हमें 49,57 का लेवल देखने मिलेगा। डाउन साइड अगर 48,530 ब्रेक होता है तो हमें अगेन 48,400 के लेवल्स देखने मिलेंगे। ये चार्ट के बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए अगर 48,530 ब्रेक हुआ तो की बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए अगर 48,530 ब्रेक हुआ तो 48,400 के लेवल्स देखने मिलेंगे। अप साइड में अगर 48,777 या 48,838 48,838 ये अगर लेवल क्रॉस होते हैं तो हमको अगेन 49,057 तक का लेवल देखने मिलेगा। अगर कल के दिन 49,057 ब्रेक किया तो अगेन हमको उसमें निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी। चार्ट के बेसिस में हम ये आपको बता रहे हैं। और डाउन साइड में 48,400 अगर ब्रेक होता है तो फिर अगेन बैंक निफ्टी में हमको मंदी देखने मिलेगी, वो रहेगी लगभग 300 से 400 पॉइंट की मंदी देखने मिल सकती है। सो ये था हमारा चार्ट के बेसिस पे बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम हमारे लेवल्स पे नजर डालते हैं। सो दोस्तों ये है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स। आप सभी जन इसका एक स्नैपशॉट लेके आप इसका यूज कर सकते हो हमारे ट्रेडिंग्स में, जो कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए ये लेवल्स का यूज कर सकते हो। सो बैंक निफ्टी में आज अगर हम देखेंगे तो सुबह एक तेजी देखने मिली थी, उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आई, 48,530 पे बैंक निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक देखने मिला है। अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में 48,682 का क्लोजिंग है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आज मतलब कल के लिए जो 50% लेवल है 48,678 उसके नजदीक है।
इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी डाउन साइड में सपोर्ट ले रही है और कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा तेजी का मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी करंट लेवल से हमें थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अगर 48,313 मतलब राउंड फिगर पकड़ लो 48,300 ब्रेक होता है तो ही हमको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज करंट लेवल से हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा तेजी दिख रही है जो कि 49,050 या 57 तक के लेवल का हो सकता है। अगर उसके ऊपर ब्रेक हुआ तो हमें 49,216 मतलब 49,044 या 49,057 ब्रेक होता है अप साइड में तो हमें 49,216 49,323 49,409 49,495 ये लेवल तक बैंक निफ्टी देखने मिलेगी जो ये लेवल पे शायद थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो शायद थोड़ा नीचे आएगी जो कि 48,592 और 48,485 का सपोर्ट है। और अगर लो टूटता है 48,313 तो ही बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। तो जो डाउन साइड के लेवल है आज के लो के नीचे वो है 48,140 48,033 47,947 और 47,867 यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगी। बट कभी अगर 48,313 डाउन साइड में ब्रेक हुआ तो ही गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेके ऊपर के लेवल में आ सकती है जो कि आज अगर देखोगे कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव था इसीलिए जो हमारी बैंक निफ्टी की इंडेक्स है वो भी काफी स्ट्रांग थी। ठीक है। और कल हमने बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स डिस्कस किया है। अगर करंट लेवल से भी बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो 48,678 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है मतलब 50% के ऊपर तो हमें 48,764 48,871 और 49,044 के लेवल जो कि आज का हाई है अगर 49,44 भी ब्रेक हुआ तो आप प्रीवियसली जो हमारे 8 या 10 दिन पहले के जो रेजिस्टेंस है वही कैरी रहेंगे जो कि 49,057 का रेजिस्टेंस है तो वो भी ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान देके वो रेजिस्टेंस पे थोड़ा नजर रखना है क्योंकि आप देखोगे लास्ट 4 या 5 दिन में लगभग 49-43 का कभी लो बनाता है कभी हाई बनाता है कभी 10 अप्रैल को इसके पहले भी 49,052 का एक रेजिस्टेंस लेके वहां से नीचे का मोमेंटम देखने मिले था। लास्ट फ्राइडे को निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग हुई थी वहां पे हाई था 49,052। ये जो फिगर है 49,057 वाला ये काफी इंपॉर्टेंट होगा जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ये था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल्स का डिस्कशन जो कि 31 मई 2024 के लिए हमने डिस्कस किया है। हम सभी को स्टॉप लॉस लगा के ही निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक हो उसमें ट्रेड करना है आने वाले 8 या 10 दिन के लिए। हर रोज तो स्टॉप लॉस लगाना ही है कोई भी ट्रेड में बट स्पेशली ये जो इलेक्शन का पीरियड है इसमें हमको स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है। दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जो कि 31 मई 2024 के लिए। अब हम थोड़ा फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में एक नजर डालते हैं। जो हमारा पहला एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि स्टरलाइट पावर के बारे में। स्टरलाइट पावर ने निमराना कोटपुतली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए 1,373 करोड़ रुपए का वित्त पोषण हासिल किया है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट और एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि स्टरलाइट पावर के स्टॉक पे इंपैक्ट कर सकती है। स्टरलाइट पावर ने 35 वर्षों की अवधि के लिए बिल्ड ओन ऑपरेट और ट्रांसफर के आधार पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को निष्पादित करने के लिए नवंबर 2023 में निमराना कोटपुतली ट्रांसमिशन लिमिटेड एसपीवी का अधिग्रहण किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्टरलाइट पावर ने गुरुवार को कहा है कि उसने सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से निमराना कोटपुतली ट्रांसमिशन लिमिटेड परियोजना के लिए 1,373 करोड़ रुपए का वित्त पोषण हासिल किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसने निमराना कोटपुतली ट्रांसमिशन लिमिटेड परियोजना के लिए वित्तीय समापन हासिल कर लिया है। इस परियोजना को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कुल 1,373 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज फॉर स्टरलाइट पावर एंड ऑल्सो
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यह नेटवर्क निमराना सब स्टेशन को मौजूदा कोटपुतली सब स्टेशन से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण इंटरकनेक्शन स्थापित करेगा। साथ ही एक लीलो मतलब लास्ट इन लास्ट आउट की सुविधा भी प्रदान करेगा, जो कि निमराना सब स्टेशन को मौजूदा गुरुग्राम सोहना लाइन के माध्यम से गुरुग्राम और सोहना सब स्टेशन के साथ एकीकृत करेगा। सो दोस्तों, ये था स्टरलाइट पावर के बारे में फंडामेंटल न्यूज, जो कि आने वाले समय में ये स्टॉक का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये स्टॉक पे हो सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक है जो कि लेमन ट्री। ये लेमन ट्री का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। लेमन ट्री Q4 के नतीजे जो लाभ हुआ है 42% बढ़कर 84 करोड़ रुपए का हुआ है। कुल आय 331 करोड़ रुपए की रही है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 331 रुपए की कुल आय दर्ज की है, जो कि वित्त वर्ष 23 की इसी अवधि में 254.73 करोड़ रुपए थी। हॉस्पिटलिटी चेन लेमन ट्री होटल्स ने वित्त वर्ष 2024 की मार्च तिमाही में 83.9 करोड़ रुपए का 83.9 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है। पीएटी उसको बोलते हैं, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 59 करोड़ रुपए था। क्रमिक रूप से इसका पीएटी 42% बढ़ा है, जबकि वार्षिक आधार पर यह पिछले वित्त वर्ष में 29% बढ़कर 181.7 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 140.5 करोड़ रुपए था। कंपनी ने चौथी तिमाही में 331 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की, जो कि वित्त वर्ष 23 में इसी अवधि में 254.73 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2024 में लेमन ट्री की कुल आय 1076.76 करोड़ 1076 करोड़ रुपए की रही है, जो कि वित्त वर्ष 2023 में 878 करोड़ रुपए थी। काफी अच्छा रिजल्ट आया है लेमन ट्री का। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक शायद ये रिजल्ट का पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले समय में लेमन ट्री होटल पे स्टॉक पे हो सकता है। दोस्तों, ये था हमारे आज के दो फंडामेंटल न्यूज, जो कि हमने लेमन ट्री होटल के बारे में भी डिस्कस किया। एक आपको एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी है, और उसी के साथ हमने स्टरलाइट पावर के बारे में फंडामेंटल न्यूज डिस्कस किया। और जो हमने लेवल्स डिस्कस किए कल के लिए, थोड़ा मार्केट हम बोल सकते हैं दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। आप सभी को उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के संभाल के ट्रेड करना है, जो कि फिलहाल इलेक्शन के वोलेटिलिटी की वजह से। दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 31 मई 2024।